तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां शिवलिंग पूजन व वैदिक रुद्राभिषेक के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आगे चर्चा होगी कैमूर के रामपुर की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात होगी मोतिहारी की, जहां एसएसबी व पुलिस ने अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कैमूर जिले में बाबा महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में शिवलिंग पूजन व रुद्राभिषेक के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शास्त्री ने बताया कि लगातार 14वीं बार द्वादश शिवलिंग पूजन सह वैदिक रुद्राभिषेक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार 12 बजे दिन से वन विभाग समीप स्थित आस्करण बाबा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा नगर परिभ्रमण के साथ निकाली गई। तो वहीं 8 मार्च दिन शुक्रवार प्रातः 3 बजे से हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगा जल द्वारा दयालनाथ महादेव मंदिर, अमाव, बुड़वा महादेव मंदिर, मधुरना नर्वदेश्वर महादेव मंदिर, चैनपुर थाना एवं स्वयंभूनाथ महादेव मंदिर, जगरिया गांव में स्थित मंदिरों में वैदिक विधि से रुद्राभिषेक, बाबा का श्रृंगार तथा काशी मां गंगा की तर्ज पर महादेव की आरती करते हुए पुनः शाम 7 बजे से 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक भभुआ थाना स्थित बाबा महामंडलेश्वर मंदिर में पार्थिवेश्वर तथा नर्वदेश्वर महादेव के हवन पूजन के साथ संपन्न होगा। जी, महादेव की आज बारात की तैयारी शोभा यात्रा निकाली गई, किस प्रकार से कहां तक जाएगा शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा वन विभाग से प्रारंभ होकर के एकता चौक होते हुए कैमूर स्तंभ से होते हुए पुनः वन विभाग के पास में आकर के यहाँ पर हम लोग इसको समापन किए। इसके बाद आज ही 1 बजे रात्रि में हम लोग अमाव गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। अमाव में क्यों वहाँ प्रस्थान करने का उद्देश्य क्या हुआ? देखिए, हम लोगों का ये संकल्प है कि हम लोग पूरे कैमूर जिला में 12 शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं जी। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हम लोग कैमूर जिला के 12 शिवलिंग का चयन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, और हरिद्वार से आए हुए गंगा जल के माध्यम से और वाराणसी के 11 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्यक्रम जो है 14 साल से कराया जा रहा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में कौन है या शिवलिंग में? 12 ज्योतिर्लिंग में आपका अमाव में दयालनाथ महादेव, इसके बाद मधुरना में बुढ़वा महादेव, जगरिया में आपको स्वयंभू महादेव, और चैनपुर थाना में नर्मदेश्वर महादेव, भभुआ थाना में महामंडलेश्वर महादेव। इसी प्रकार से करके कुल मिलाकर के 12 शिवलिंग। ये सभी शिवलिंग पर क्या कार्यक्रम किस प्रकार का? वहाँ पर बाबा का भव्य रुद्राभिषेक किया जाएगा। बाबा का भव्य जो है गंगा आरती के तर्ज पर आरती है और बाबा का श्रृंगार पूजन है। आपका परिचय? जी, मेरा शुभ नाम पंडित मनोज तिवारी है। आज शोभा यात्रा निकाली गई महादेव से शंभू, किस प्रकार की तैयारी रही? शंभू यात्रा की जो आज तैयारी की गई है बहुत ही भव्य तरीके से की गई थी, और ये पूरे 1 साल का ये भव्य आयोजन आज जो किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, इसमें शंभू बनते हैं, पार्वती जी बनती हैं और पूरे भगवान का भ्रमण कराया जाता है, और ये बहुत ही शोभनीय यात्रा होती है। ये झांकी में कहाँ के लोग हैं? सर, झांकी में भगवान के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, और हमारे पत्रकार भाई सब लोग हैं यहाँ पे। और जो शिव पार्वती का जो लुक दिया गया है, शिव पार्वती का जो लुक दिया गया है वो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। और कहाँ के बच्चे हैं? भगवा से बच्चे हैं सर, भगवा के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो झांकी के रूप में उनको निकाला गया है बना करके। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है इस प्रकार का? सर, कार्यक्रम तो सुबह से लगा हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। विगत वर्ष में सर, ये पिछले 14 सालों से कंटिन्यू चला है, और हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में हर दिन ये और ही हर्षोल्लास के साथ और भीड़ के साथ इस चीज़ को हम लोग मनाएं। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय समीक्षा श्रीवास्तव मेरा शुभ नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? जी, आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, किस प्रकार की तैयारी था? बहुत ही सुंदर, बहुत भव्य बाबा का शोभा यात्रा से निकाला गया। भगवान भोलेनाथ की उनके 2 शब्द कहने से पहले मैं भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो स्थित वाम भाग्यम नारायण प्रियमनं
संगमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मनमाडिक गिरिवे रखा शिव शंभो तेरे पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ा कभी न छूटने की आस। विगत 14 वर्षों से लगातार हमारे परम पुनीत परम धाम ग्राम कैमूर की पावन धारा में भगवान भोलेनाथ की ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो शोभा यात्रा निकाला गया, ये मानव जीव के कल्याण के लिए निकाला जाता है। ये कितने दिनों से निकाला जा रहा है? ये लगातार आपको 14 वर्षों से लगातार अनावर्त चला आ रहा है। और ये आज इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मानव जीव के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ का हम आराधना करते हैं। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के साथ में एक दूसरे के विपरीत भगवान भोलेनाथ का सवारी नंदी, माता का सिंह है, यानी एक दूसरे के विपरीत भगवान कार्तिक का सवारी मोर और चूहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी भगवान भोलेनाथ के साथ में परिवार इतना सामंजस्य है, इतना सामंजस्य बना के भगवान भोलेनाथ का परिवार रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। इसी प्रकार से हम जीव के कल्याण के लिए कि एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी भगवान भोलेनाथ के साथ में इतने सारे लोग हैं और सभी के जीवन में ऐसा ही मंगलमय होता रहे कि एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी सबका अनिहित नहीं होता है। ये केवल भूत भावन भोलेनाथ की असीम कृपा से भगवान भोलेनाथ है जो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। ये 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों प्रकार के तापों से मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है। इसी पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ की हम शरण में जाते हैं कि हमारा ये दुख दूर हो। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बाबा के दास। इस संसार में अगर सुखी रहना है तो भगवान के दास, हरि का दास होकर देखें। भगवान कहते हैं एक बार मेरे लिए तू एक बार पैर आगे बढ़ा के देख, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ा के आगे निकालूंगा। मेरे लिए संसार से तू गाली सुनकर देख, मैं तेरे लिए संसार में इतना बड़ा तेरा नाम कीर्ति बना दूंगा। इसी उद्देश्य से हम कैमूर की पावन धारा में भगवान भोलेनाथ के चरणों में सानिध्य में बैठ करके अपने मन तन वाणी को, अपने शरीर को, अपने इस कैमूर धारा को, इस कैमूर की पहाड़ी में माता मुंडेश्वरी विराजमान है, इनकी चरणों में बैठ करके, इनके गोद में बैठ करके ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त होता रहे, मानव जीव का कल्याण होता रहे। आपका परिचय? मेरा परिचय गोपाल कृष्ण शांडिल्य, मैं भी कैमूर से रहने वाला हूँ, मैं भी बिहारी हूँ। मुझे गर्व है कि हम बिहार के हैं। अभी मैं अध्ययन श्रीधाम वृंदावन में करते हैं और बांकी बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत कथा। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलाव बाजार में नवनिर्मित गेट व शौचालय का स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने गुरुवार को फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित 30 बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व नवनिर्मित 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के साथ साथ लेडीज डॉक्टर की भी कमी है एवं बिजली कनेक्शन के अभाव में पूर्ण रूप से हॉस्पिटल को चालू नहीं किया गया है, जिसको लेकर सांसद श्री पासवान ने दूरभाष के माध्यम से सिविल सर्जन मीना कुमारी से डॉक्टर की कमी को लेकर बातें की, तो सिविल सर्जन श्री कुमारी द्वारा कहा गया कि डॉक्टर की कमी को जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। वहीं उसके बाद सांसद द्वारा भभुआ बिजली विभाग एसडीओ से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया, तो एसडीओ द्वारा बताया गया कि 24 घंटे के अंदर बिजली की कनेक्शन करा दिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, पीएचसी प्रभारी रमेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि सह वीडीसी डिग्री पासवान जहांगीर अंसारी, वीडीसी प्रतिनिधि पेड़ा सिंह, पैक्स अध्यक्ष शिवजी सिंह आदि लोग उपस्थित थे। लेकिन जितना चीज़ उपलब्ध हुआ है सरकार की तरफ से, एक प्रधानमंत्री को उद्घाटन किया है, अभी तक बिजली नहीं लगी है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ लेकिन बिजली नहीं लगी, तो पेशेंट नहीं आता होगा। पक्का है कि पेशेंट नहीं आता होगा जी। हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, बिल्कुल सर। ये हम ऊपर स्तर पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था की हो जाएगी तो डॉक्टर भी आ जाएगा, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन बन के तैयार हो गए, पहले से आदर्श ग्राम होने से इसको बहुत फायदा हुआ गाँव को, और हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को भी लाभ हुआ है और यहाँ के लोग निश्चित रूप से जागरूक भी हुए हैं
जागरूक हुए हैं तो और इस इलाके को और डेवलप करें। हम बराबर चाहेंगे कि और डेवलप होगा तो इधर से आए लोग चढ़ाई से लगाएँ चाहे भगवा से होगा, तो बदलाव देखें तो कहें कि वास्तव में बदलाव लग रहा है। तो यहाँ बहुत काम ठीक है, 2 ही कोटा से हमारा काम हुआ है, गेट बना है, हॉस्पिटल शौचालय बना है, लेकिन बाकी सब काम आदर्श ग्राम में जो होना चाहिए था हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल भारत सरकार द्वारा बना है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन भी किए हुए हैं। लेकिन कमी है, कमी को दूर करना है, सबको मिलजुल करके दूर करना होगा। ये सिर्फ आलोचना करने की बात नहीं है, कैसे दूर होगा इस पर गौर करना होगा सब लोग। अध्यक्ष यही है, हम ये हैं, आप लोग ये हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। तो रवि तो आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों के द्वारा बहुत से काम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। जो काम लंबित है वो होना चाहिए। और 24 भी आपको मिल गया, खेल मैदान भी है, हॉस्पिटल भी बन गया, रोड भी बन गया, इसके अलावा गेट भी बना है, शौचालय भी बना है, सब चीज़ बन गया है। इसका सही ढंग से सदुपयोग होना चाहिए। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुष्ठ रोगियों का डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट कार्ड 2 बनाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय शिविर का गुरुवार को आयोजन किया गया था। शिविर में कुष्ठ रोग विभाग से 2 विभागीय कर्मी ओम प्रकाश PMW एवं अक्षय कुमार शर्मा CHW लगभग 4 घंटे शिविर में उपस्थित रहे, लेकिन एक भी कुष्ठ रोगी शिविर में नहीं पहुंच पाए। इस विषय में जब वीडियो दृष्टि पाठक से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में पत्र के माध्यम से मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य से अनुरोध किया गया एवं सभी विकास मित्र, सभी पंचायत सचिव को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया कि आप लोग प्रचार प्रसार करके क्षेत्र के कुष्ठ रोगियों को शिविर को प्रचार प्रसार करें एवं जानकारी के साथ सूचित करें कि 7 मार्च को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिन कुष्ठ रोगियों का डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट कार्ड 2 नहीं बना है वे शिविर में उपस्थित होकर अपना डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट कार्ड 2 बनवा लें। लेकिन इस कार्य में संबंधित कर्मियों को जो निर्देशित किया गया था, उक्त कर्मियों द्वारा इस कार्य को अनदेखी कर लापरवाही बरती गई है, जो काफी निंदनीय है। साथ ही ये भी बताया कि कुष्ठ रोगियों का डिफॉर्मिटी सर्टिफिकेट कार्ड 2 बनाने हेतु आगामी 20 मार्च को पुनः शिविर का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम अक्षय कुमार शर्मा है। जी जी। सदर हॉस्पिटल भोगवा से कुष्ठ रोग विभाग देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे DM साहब के द्वारा ऑलरेडी 18 से 20 रोज पहले से ही एक लेटर दिया गया था, जो कि हर विभाग के हमारे जितने 11 प्रखंड है, 11 प्रखंड के प्रभारी को ऑलरेडी पहले से मैसेज दिया गया था। और साथ साथ एक प्रतिलिपि भी था हमारे जो सामाजिक कल्याण सुरक्षा पेंशन योजना ब्लॉक के अंदर में जितने भी ऑपरेटर हैं, वो सभी लोगों को प्रतिलिपि करके प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेवारियां उनको दिया गया। तो उनकी हम एक यहाँ सजेशन करना था, तो हम लोग यहाँ पे ये रामपुर PSC में 7 तारीख को कैंप का था, आज हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ 11:30 बजे से हम लोग आ गए थे और अभी 1:30 बज रहा है, अब एक भी पेशेंट हम लोग को नहीं मिला। और इसकी जानकारी लेने के लिए जो अभी टाटा ऑपरेटर है पूजा कुमारी जी, जो रामपुर PSC में है, उनसे हम मिले तो उन्होंने बताया कि वो अपने वरीय अधिकारी को मैसेज इसका दे चुकी थी। अब पेशेंट नहीं आया तो इसके जिम्मेवार कौन है वो सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही हैं। और हम लोग को जो ड्यूटी दिया गया था जिला से, वो हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगला कैंप कब लगाएंगे आप? अगला कैंप हमारा 20 तारीख को रहेगा, इसी महीने में 20 तारीख को। अगर जो भी लाभुक इसका लाभ लेना चाहेंगे वो 20 तारीख को अपना आधार कार्ड, कुष्ठ रोग विकलांगता का अगर पहले से वो पेंशनधारी होंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट बना होगा, वो पुराना ओल्ड वाला जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के आ जाएंगे। साथ साथ वो अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेकर के आएंगे विकलांगता वाला, उसके बाद उनका सर्टिफिकेट यहाँ से बना करके उनको दे दिया जाएगा। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। 71वीं वाहिनी SSB अठमोहान और जितना पुलिस ने गुप्त सूचना पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 मादक पदार्थ तस्कर को 1 किलो 900 ग्राम अफीम व बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों में सचिन कुमार दास पिता रामप्रवेश दास, अनिल कुमार बैठा पिता बिहारी बैठा, दोनों ग्राम अगरवा थाना जितना जिला पूर्वी चंपारण के निवासी बताए जा रहे हैं। SSB कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार के अनुसार नेपाल से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप लेकर तस्करों के आने की गुप्त सूचना पर SSB ने
जीतना थाना के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग पार्टी निकालकर हर आने जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 359-10 से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जीतना थाना क्षेत्र के बिजबनी उत्तरी में 2 बाइक सवार की बाइक रोककर जांच की गई तो 1 किलो 900 ग्राम अफीम जैसा नशीला पदार्थ प्राप्त हुआ। नशीले पदार्थ प्राप्त होने पर दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करी में प्रयुक्त हीरो होंडा ग्लैमर बाइक और 2 मोबाइल सेट को जब्त कर लिया गया है। तस्करों के द्वारा तस्करी का नशीला पदार्थ अगरवा गांव से घोड़ा सहन ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार दोनों तस्कर और जब्त सामान को अग्रतर कार्यवाही के लिए जीतना थाना को सौंप दिया गया है। बताते चले कि जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 90 लाख बताई जा रही है। वहीं एसएसबी व पुलिस की उक्त कार्यवाही से सीमावर्ती क्षेत्रों के तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अनिल बैठा साफ साफ बताओ। अनिल बैठा सर। अनिल बैठा। घर कहाँ है? अगरवा सर। अगरवा। पोस्ट कहाँ है? बिजबनी। बिजबनी। वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 है। अच्छा, मतलब यहीं अगरवा के रहने वाले हो। पिताजी का क्या नाम है? बिहारी बैठा सर। बिहारी बैठा जी। अच्छा, क्या तुमको क्यों पकड़ा है? एसएसबी ने तुमको पकड़ा है सुबह ना? जी। कब? 8-8 बजे पकड़ा है। अब उतना टाइम नहीं देखे लेकिन उसी टाइम में। हाँ, अच्छा, क्या क्या किस चीज़ के साथ पकड़ा है? एक बैग था, बाइक में उसमें अफीम था शायद। अफीम था। हाँ, तुम लेके आ रहे थे? जी। कहाँ से लेके आ रहे थे? अगरवा से। अगरवा से लेके कहाँ लेके जा रहे थे? ढाला पर जा रहे थे। कहाँ? कौन सा ढाला? घोड़ासान ढाला पे लेके जा रहे थे। किसको देना था? जी, वो आदमी आ रहा था, राजेश बोल रहा था से हम तुम लोग आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। हाँ, वहीं पर रुकने का, हम आएंगे तो हम आदमी को निकाल के देंगे। तो राजेश ही तुमको दिया था वो माल लेके जाने के लिए? घोड़ासान ढाला पे किसी और को देना था? हाँ जी। तो राजेश कहाँ का रहने वाला है? अगरवा का। क्या नाम है उसके बाप का? उसके बाप का लखिंदर राय नाम। क्या? लखिंदर राय। लखिंदर राय उसके पिताजी का नाम है। वो भी वार्ड, तुम्हारे ही वार्ड। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पंजाबी समाज महासमिति की प्रेस वार्ता राही होटल कंपाउंड दिल्ली रोड मुरादाबाद पर हुई, जिसमें पंजाबी समाज के राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष निशांत परूथी व राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण सेठी ने कहा कि पंजाबी समाज ने जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी का तन मन धन से साथ दिया है और पार्टी के आदेश को ही सर्वोपरि माना है, परंतु अब वह समय आ गया है कि पार्टी को पंजाबी समाज के बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद पार्टी ने हमारे समाज के अधिकतर लोगों को लोकसभा टिकट से वंचित रखा है, जबकि प्रदेश में पंजाबी समाज के 60 लाख से अधिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं, मगर पहली सूची में किसी भी पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने शेष टिकटों में से 5 टिकट पंजाबी समाज को नहीं दिए तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। देखो, पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लाख मतदाता हैं, लेकिन अभी तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी नहीं की। हमने मेरठ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारा एक ही कहना था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में पंजाबी समाज को भागीदारी मिले। लेकिन इतना कहने के बावजूद जो 51 सीटें अब तक हो चुकी हैं उसमें भी पंजाबी समाज की भागीदारी नहीं है, जिसमें पंजाबी समाज में आक्रोश है और पूरे उत्तर प्रदेश के पंजाबियों का ये कहना है कि अगर लोकसभा चुनावों में हमें पंजाबी समाज को भागीदारी नहीं मिलेगी तो इस बार पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, क्योंकि पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी का बिकाऊ नहीं है। पंजाबी समाज एक स्वाभिमानी कौम है, पंजाबी समाज अपने हक के लिए मांगता है। अब तक हमने मांगा नहीं, अब हम छीनना जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना जानते हैं कि पंजाबी समाज को लोकसभा चुनाव में भागीदारी दे, अन्यथा उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस तरह का बहिष्कार करेंगे चुनाव में? हम इस बार कोई भी टिकट यानी कि कोई भी हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे। पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश में अब हमारे 75 जिलों में अध्यक्ष हैं, हर जिले के अंदर नोटा दबाया जाएगा और पंजाबी समाज के बैनर लगाए जाएंगे, बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। हम पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि अब भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाबी समाज को भागीदारी दे। उत्तर प्रदेश में 80 लाख से ज़्यादा वोटर है
लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पंजाबी समाज में भागीदारी नहीं दे रही है, जिसके लिए आज मुरादाबाद के अंदर पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं आप सब मीडिया भाइयों से आग्रह करूंगा कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। शिकोहाबाद थाना जसराना क्षेत्र के एटा रोड स्थित पट्टी बनवारा के समीप देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कावड़ियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में बैठे 8 कावड़िए घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, सीओ श्यामजीत सिंह और इंस्पेक्टर अंजीश कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों का हालचाल लेने के साथ ही घायलों के परिजनों को भी सूचित कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। विजेंद्र, क्या घटना हुई है ये? कांवड़ लेके आ रहे थे सोरों से और ट्रक वाले ने टक्कर मारी है, 3 लोग घायल हैं। कहाँ की घटना है? ये नूरपुर का है। किस में थे ये लोग? ये टेम्पो में। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल हैं और 5 लोग गाफिल हैं। और 3 लोग ज़्यादा घायल हैं, 5 लोगों ने चोट है। साइड से आए हुए कावड़ लेकर के आ रहे होंगे, टेम्पो से कहीं एक्सीडेंट हुआ है, पलट गई। तीनों को मेजर इंजरीज हैं, फर्स्ट एड दे दिया गया और रेफर कर दिया गया। क्या जानकारी मिली, कितने लोग आए थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ है? टोटल करीब 8 लोग थे, लेकिन यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में शुक्रवार में 3 आए हुए, तीनों को रेफर कर दिया, लेकिन वाइटल्स स्टेबल है, मतलब बस ये लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। जानकारी मिली क्या ऐसे एक्सीडेंट हुआ है? ये पता चला है कि ये कावड़ लेकर के आ रहे थे वहाँ से और इधर जा रहे थे बटेश्वर साइड में। रास्ते में कहीं टेम्पो पलट गई, चोट लगी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, वैसे टक्कर हुई, लेकिन टेम्पो पलट गई। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सांसद छेदी पासवान एवं उनके पुत्र रवि पासवान को कुदरा के एक मदरसे में ड्राफ्ट बांटे जाने का आरोप लगाया गया था, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें साक्ष्य के अभाव में व्यवहार न्यायालय कैमूर के सीजीएम प्रथम संदीप कुमार के द्वारा छेदी पासवान तथा उनके पुत्र रवि पासवान को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए भभुआ न्यायालय के अधिवक्ता बलिराम सिंह यादव ने बताया कि कुछ लोगों को प्रलोभन के रूप में नगद पैसा तथा ड्राफ्ट बांटने का आरोप सूचक राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा लगाया गया था। उसी मामले में कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, जहां आज गुरुवार को संदीप कुमार एसीजेएम प्रथम न्यायालय में रिहा किया गया है। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भिन्न भिन्न गांव में विद्युत विभाग द्वारा कैंप कर बकाये बिल की राशि जमा कराई जा रही है। आज प्रखंड क्षेत्र के भुरैया एवं राजा के अकोडी में कैंप कर उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान कराया गया। रामपुर क्षेत्र सुपरवाइजर राकेश कुमार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के ऊपर 2000 से अधिक बिल बकाया है, उसका कनेक्शन काटने का आदेश है, इसलिए कम से कम 50% बिल जमा करना अनिवार्य है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से 4 दिन पहले भोराया का ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ अभियंता परमेश्वर कुमार के द्वारा बिजली मिस्त्री के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। मौके पर बिजली मिस्त्री सुरेंद्र बिंद, अजय पासवान, हरिराम प्रसाद, MRC सरयू सिंह, अर्जुन पासवान आदि उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम एवं पदनाम? मेरा नाम है राकेश कुमार। जी जी। मैं रामपुर सेक्शन के सुपरवाइजर हैं। जी जी। मैं अभी ट्रांसफ़र होकर इस महीने ही आए हुए हैं भगवानपुर से। जी जी। और मैं आज कैंप लगा हुआ है। आज कहाँ पर कैंप है? आज कैंप है भोरिया गांव में है। जी जी। और राजा ककोड़ी है। जी। 2 जगह कैंप लगा हुआ है। मार्च क्लोजिंग चल रहा है। जी जी। इसमें राजा ककोड़ी कैंप जो लगा हुआ है वहाँ जय साहब गए हुए हैं और भोरिया गांव में हम आए हुए हैं। और इसमें इसका क्या माने निर्धारित क्या है कि कितना तक बिल है, मैंने काटने का आदेश है? मार्च क्लोजिंग में 2000 से ऊपर जिस कंज्यूमर का बकाया राशि रहेगा उसका बिजली काट दिया जाएगा जी। उसके बाद पैसा जमा करने पर, फुल पेमेंट करने पर उसका लाइन चढ़ाया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है सुपरवाइजर साहब कि भोरिया गांव का एक ट्रांसफार्मर है, तो बिजली गिरने से, और रात में बिजली गिरी थी 2-3-4 दिन पहले, और उसी में कई एक जो है पंखा जल गया, किसी का लाइट माने बल्ब फ्यूज हो गया,
तो मैं जय साहब से बात किया था, वो बोले कि हम मिस्त्री को भेज करके दिखवा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जब आए हैं तो इसको भी दिखवा लेंगे। ठीक है, इसको नोट करके हम जय साहब को, एसडीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जी जी, ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके, है ना। ठीक। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भोले की भक्ति में लीन रहने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा गोरिल्ला पहाड़ पर स्थित तिलेश्वर नाथ धाम दर्शन पूजन किया जाएगा। पर यही कारण है कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई दिनों से धाम की तैयारी की जा रही है। कमेटी के द्वारा की जा रही तैयारी में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, बिजली सहित अन्य सुविधाओं को एक तरफ से दुरुस्त कर लिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जो भी श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कमेटी के सदस्य के द्वारा बताया गया कि यहां पर करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे और इसलिए पुलिस से लेकर कमेटी के सदस्यों के द्वारा सुरक्षा को पुख्ता बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दर्शन के दौरान महिलाओं को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे इस पर्व के अवसर पर दर्शन करने के लिए आएं, उन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ने और उतरने के दौरान कोई परेशानी ना हो। गौरतलब हो कि भारत के प्राचीन शिव मंदिर में गोरिल्ला पहाड़ पर स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर भी शामिल है और इस मंदिर के प्रति आस्था इतनी अपार है कि कई राज्यों से श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ आते हैं। कल शिवरात्रि का पर्व है, आज आप लोग गोरिल्ला पहाड़ पर तिलेश्वर नाथ दर्शन करने के लिए आई हैं। कैसा महसूस करें, कैसा लग रहा है, यहाँ क्या वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है वातावरण। शंकर जी में बहुत शक्ति है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेला लगता है, सब यहीं पर नाव लगा है, झूला उला लगा है, बहुत अच्छा मेला लगता है। क्या उम्मीद लेके आई हैं आप लोग? उम्मीदें क्या लेकर आए हैं कि शंकर जी मेरा घर बनवा दें, रोजी रोटी में बरकत दें, बाल बच्चा का बुद्धि ज्ञान दें, और क्या। यही से उम्मीद लेके आप लोग? हाँ, यही उम्मीद लेकर आए हैं। देखिए मेरा भतीजा भतीजी का मुंडन हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मनौती हुआ था? हाँ। किस चीज़ का मनौती आप लोग की हुई थी? मनौती हुए हैं कि अच्छे से रहेंगे, मेरा भतीजा भतीजी अच्छे से नॉर्मल ये हो जाएंगे तो मैंने की मनौती होगा। और कहाँ से आई हैं आप लोग? यहीं भड़कुड़िया का है, ससुराल मेरा सोहदा है। किस थाना में पड़ता है? भड़कुड़िया नहीं, आपका सोहदा जहाँ है? कछुआ थाना में पड़ता है। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। कल शिवरात्रि का पर्व है, आज आप लोग गोरिल्ला शिव जी पर दर्शन करने के लिए आई हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है आप लोग के मन में? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का शिव जी का क्या महत्व है? बहुत बढ़िया है। किस तरह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं? हाँ। कहाँ से बनी? करहगर थाना। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसको लेकर आप लोग क्या व्यवस्था यहाँ गोरिल्ला पहाड़ पर की है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, पूरा ये सब जेसीबी चलवा के सब रोड बनवाए हैं। ऊपर भी दुकान के सब बहुत बढ़िया से मनाई हो रहा है। 150 हमारा वॉलंटियर है, रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं। प्रशासन का भी व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 गो टैंकर भी मंगाए हैं हम लोग इधर उधर पानी के लिए। कितने लोग दर्शन करने के लिए आते होंगे? करीब 10 लाख पार। पूरा 5 किलोमीटर के अंदर में सर देखिएगा ना तो पूरा आदमी ही आदमी नजर आएगा, गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगा। पूरा रोड जाम हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ 20 गो वॉलंटियर रोड पर रहते हैं, सब इधर उधर गाड़ी करने, सब पूरा एकदम व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग चाहेंगे प्रशासन की व्यवस्था से कि एगो यहाँ शेड का व्यवस्था हो जाए। हम लोग चाहेंगे कि बढ़िया शौचालय की व्यवस्था हो जाए, एगो बोरिंग गल जाए यहाँ पे, समरसेबुल, बहुत अच्छा होगा। सरकार से मांग कर रहे हैं? जी, सरकार से मांग कर रहे हैं। जितना भी अभी सीढ़ी चढ़ाए हैं हम लोग, रेलिंग बनवाए हैं, जितना भी रोड बनवाए हैं, जो भी यहाँ पर है सब श्रमदान है, चंदा का पैसा। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? बहुत दूर दूर से सर, झारखंड तक लोग आते हैं। बक्सर तक, मैंने करीब 15-16 गो जिला में तो बिहार में, झारखंड से भी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ।
क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बलराम सिंह है, ग्राम भड़पुरिया। क्या है कमेटी के सदस्य हैं सर हम। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ विकासखंड के सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रथम विधायक 1937 एवं 1946 संयुक्त प्रांत स्वर्गीय शीतला प्रसाद सिंह सुपुत्र स्वर्गीय भवानी प्रसाद सिंह के जन्म दिवस पर मां सरस्वती के पूजन एवं पुष्पार्चन के बाद उनके जीवन पर लिखी क्रांतिवीर शीतला प्रसाद सिंह नामक महाकाव्य पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील कुमार पांडे ने ब्लॉक परिसर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतला प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया। पुस्तक सेवानिवृत्त शिक्षक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव विमल ने लिखी है। पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शीतला प्रसाद सिंह के जीवन में हुई घटनाओं एवं संघर्षों का अध्ययन करके इस पुस्तक में लिखकर आज उनके इस जन्म दिवस पर पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। ये पुस्तक समाज और देश को समर्पित की गई है। डॉक्टर राम प्यारे प्रजापति ने बताया कि बाबू शीतला प्रसाद सिंह के जीवन से हमें त्याग, बलिदान और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। क्षेत्र एवं देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि खंड विकास अधिकारी पंकज गौतम, आद्या प्रसाद सिंह, साहित्यकार हरगोविंद सिंह, सुरेश चंद्र शर्मा, पवन कुमार सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, लालमणि, सुरेंद्र प्रताप सिंह, चितरंजन सिंह, शत्रुघ्न सिंह, हरकृपाल सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, चंद्रभान सिंह, नवीन कुमार सिंह, उत्कर्ष सिंह, अखंड प्रताप सिंह, बाबू सूर्य नारायण सिंह, रामपाल सिंह, शिव प्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, बाबू देव नारायण सिंह, सतीश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शीतला प्रसाद सिंह के जन्मदिन का कार्यक्रम रहा। उसमें उनके ऊपर एक महाकाव्य लिखा गया, क्रांतिवीर बाबू शीतला प्रसाद सिंह, उसी का लोकार्पण था उनके जन्मदिन पर। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम में और क्या-क्या हुआ, किस तरीके का रहा कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और इसमें तमाम साहित्यकार और समाज सेवी लोग इकट्ठा हुए और उनके प्रति काफ़ी संदेश बाहर गया कि हमारे क्षेत्र में भी कई गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। और जब उनके गुणों को लोगों ने सुना, उनके त्याग, बलिदान और समर्पण को जाना, तो उनके प्रति जो है अपार स्नेह उमड़ पड़ा लोगों का। और यही साहित्यकारों का ध्येय भी है कि जिसके प्रति जो समर्पण है उसके प्रति वैसा हमारा भाव बनना चाहिए। वो भाव यहाँ बना। बाबू शीतला प्रसाद जो कि देश के लिए अपने प्राण को निछावर करते, क्या उनसे हमें क्या किस तरीके की सीख लेनी चाहिए? उनसे त्याग बलिदान की शिक्षा मिलती है। उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ छोड़ा भी नहीं और अंग्रेज़ दुश्मनों ने उनका जो कुछ था सब जो है नष्ट कर दिया। उनकी अगली पीढ़ी जो है किसी तरह से उठ रही है और इस तरह के देशभक्त मिलना मुश्किल है और राष्ट्रीय चेतना से भरे और बलिदान समर्पण उनका मुख्य ध्येय रहा और वो परिवार को देश के सामने बिल्कुल कुछ नहीं समझे, इसलिए वो इसके पात्र बनते हैं कि उनके बारे में कुछ किया जाए। मैं प्रवीण कुमार सिंह, पुत्र श्री चितरंजन सिंह, जो कि बाबू शीतला प्रसाद सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रथम विधायक चांदा विधानसभा 1937 से 1946 थे, उनका नाती हूँ। आज बाबा जी का जन्म जयंती समारोह था, जिस उपलक्ष्य में आज एक महाकाव्य की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे बाबा जी के कीर्त स्तंभ पर माल्यार्पण और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि लेखक, प्रधानाचार्य और हमारे समाज के जो भी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, उन लोगों ने आज बाबा जी के विषय में जाना कि उनकी क्या उपलब्धियां थीं, उन्होंने देश के लिए क्या किया हुआ था और उनका त्याग बलिदान किस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो कि एक कहानी रह गई थी, समाज से अछूता था, समाज नहीं जानता था। उस बारे में आज लोगों को पता चलेगा और इस किताब के माध्यम से और आगे ये कहानी बढ़ेगी
उनका नाम अमर होगा। तथा हम चाहते हैं कि आज जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या बाबू शीतला प्रसाद सिंह ने जिस तरह से बलिदान किया, सब कुछ त्याग दिया देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से त्याग बलिदान की सीख रखें, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें, निजी स्वार्थ में ना जिएं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होऊंगा मैं अखिलेश पांडे लेकर कुछ और खबरों का सिलसिला। तब तक के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।